हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड ओकेशंस। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है और ओकेशंस क्या होती हैं, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो ये हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम केमिकल चेंज। पहले हम करेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, हमारे पास इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो मिल्क है, मिल्क से क्या बन जाना, कर्ड। ठीक है, कर्ड से मिल्क तो बनेगा नहीं, मिल्क से हमारे पास क्या बन गया, कर्ड बन गया। तो जो ये चेंज होगा वो क्या होगा हमारे पास, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब हमारे पास केमिकल चेंज होता है, ठीक है जी। जो एक चीज़ एक बार हमने रिएक्शन की और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, ठीक है, कौन सा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल चेंज। तो ये है हमारे पास क्या था बेटा, केमिकल चेंज था। और जैसे देखो यहाँ पर पेपर का बर्न होना, ठीक है जी, हमारे पास क्या होता है, पेपर का क्या करना बेटा, बर्न होना। और बर्न होने के बाद वो क्या बन जाता है, एक ऐश बन जाती है, ठीक है जी, एक राख बन जाता है। वो क्या होता है हमारे पास, वो भी केमिकल चेंज होता है। जैसे आयरन को क्या करना, रस्ट लगना, वो भी क्या होता है हमारे पास बेटा जी, रस्ट लगना क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। ये हमारे पास सब क्या है, केमिकल चेंज है। तो अब हम करते हैं बेटा फिजिकल चेंज। तो अब हम करेंगे बेटा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल क्या मतलब क्या होता है बेटा जी, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ये हमारे पास केमिकल और फिजिकल चेंज थे। तो आगे हम करते हैं बेटा जो हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है। तो करते हैं स्टार्ट बेटा आगे हम फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, हमने मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करना है, बर्न करना है। और बर्न करने के बाद हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास केमिकल, हमने क्या किया बेटा, मैग्नीशियम रिबन लिया है। मैग्नीशियम रिबन को क्या किया है हमने, सैंड पेपर के साथ साफ़ किया है। सैंड पेपर के साथ क्या करना है, इसको क्लीन करना है, साफ़ करना है। और फिर क्या करना है बेटा, बर्न करना है। बर्न करने के बाद हमारे पास क्या होगा, वाइट पीपीटीज बनेंगे, वाइट पाउडर बनेगा, ठीक है। उस वाइट पाउडर को क्या कहते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो ये हमारे पास जो चेंज था, एक तो केमिकल चेंज था। तो हमारे पास एक रिएक्शंस आई है यहाँ पर, मैग्नीशियम को जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो वो कौन से कलर का होता है, वो वाइट पाउडर होता है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं अब हम। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2। यहाँ पर क्या है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना है बेटा जी, लेड नाइट्रेट लेना है, ठीक है। कौन सा लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है। उसमें क्या डालना है, हमने पोटाशियम आयोडाइड को डालना है। तो उसमें क्या बनेगा बेटा, येलो पीपीटीज फॉर्म होगी। तो ये वो क्या होगी, येलो पीपीटीज बन जाएंगे। तो यो कलर बनेगा उस सोल्यूशन का, वो कौन सा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होगी हमारे पास, इसमें यही कहा था एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लेना है और पोटाशियम आयोडाइड को ऐड करना है। तो क्या ऑब्जर्वेशंस होगी, तो उसमें येलोज कलर का फॉर्म होगा, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे बेटा एक्टिविटी 1.3। 1.3 में क्या है, हमने क्या लेना है, पहले डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक ग्रैनुअल को डालना है। जब हम जिंक ग्रैनुअल को डालेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, एक रिएक्शंस होगी। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो एक गैस बनाएगा, वो कौन सी होगी, H2 हाइड्रोजन गैस होगी। वो क्या करेगा, उसको लिबरेट करेगा। तो यहाँ पर हमने बताना है बेटा केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिटरमाइंस किया जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो ये 4 स्टेप है। इस 4 स्टेप में से हो गए जो चीज़ होगी, देखो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना, ठीक है जी। जैसे लिक्विड से गैस, और क्या होना, गैस से सॉलिड फॉर्म होना, ठीक है जी, एक्सेट्रा। जो ये क्या करता है बेटा, स्टेट को चेंज करता है, वो क्या होगा, उसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। चेंज इन कलर, जैसे यहाँ पर अभी येलो पीपीटीज बने थे, येलो सोल्यूशन बना था, वो क्या होगा हमारे पास बेटा जी, कलर चेंज हो रहा था, ठीक है जी।
जैसे मैग्नीशियम रिबन की ली थी हमने, मैग्नीशियम रिबन को जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया था तो क्या हुआ था, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ठीक है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था हमारे पास। तो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्या है, एवेल्युएशंस ऑफ गैस, गैस का क्या होना, रिलीज़ होना, बाहर निकलना, ठीक है। यहाँ पर जैसे H2 गैस बाहर निकल रही थी तो ये होना चाहिए रिएक्शंस, और चेंज इन टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स में चेंजेस आनी है, ठीक है बेटा जी। तो ये क्या है, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को क्या है, डिटरमाइंस किया जा सकता है। तो अब हमने बताना है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो आगे हमने करना बेटा केमिकल लोकेशन। केमिकल लोकेशन जैसे यहाँ पर वर्ड फॉर्म में लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पर हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वो केमिकल क्या होगा, रिएक्शंस होगी, ओकेशंस होगी बेटा जी। यहाँ पर देखो केमिकल ओकेशंस क्या होती है, जो वर्ड फॉर्म है उसे ओकेशन सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। और यहाँ पर देखो बेटा जी हमारे पास रिएक्टेंट साइड हमारे पास क्या कौन सी होती है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड होती है, एरो के बाद वाली जो होती है हमारे पास वो होती है प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों को प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास था केमिकल रिएक्शंस एंड ओकेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा अब। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा राइटिंग ए केमिकल ओकेशंस। तो यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर क्या है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ये कौन सी ओकेशन होगी हमारे पास, अनबैलेंस्ड ओकेशन है, ठीक है जी। तो इनमें दोनों साइड में जो हमारे पास बेटा जी मासेस है, ठीक है, एटम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, सेम नहीं है, उनके मासेस सेम नहीं है, तो हमारे पास वो कौन सी होगी बेटा, अनबैलेंस्ड ओकेशंस होगी। अनबैलेंस्ड ओकेशंस का मतलब दोनों पास में जो मासेस है, दोनों साइड में जो मासेस है वो सेम नहीं है, और इसे हम सेकेंड नेम क्या होता है इसका, स्केलेटन केमिकल ओकेशंस, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड ओकेशंस है। तो नेक्स्ट बेटा हम करते हैं बैलेंस केमिकल ओकेशन। बैलेंस केमिकल ओकेशंस क्या होती है हमारे पास, कि दोनों साइडों के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हों बेटा, सेम हो, ठीक है जी। तो ये क्या होगी हमारे पास, केमिकल ओकेशंस होगी। इसमें क्या होगा, मास कैन नाइदर क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉय इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड कर रहा है बेटा यहाँ पर। तो आगे हम करते हैं इनको बैलेंस केमिकल ओकेशंस। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। यहाँ पर देखो बेटा जी जो फर्स्ट रिएक्शन दी है जिंक है, जिंक हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड में कितना है हमारे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है जी। और हाइड्रोजन कितनी दी हुई है हमारे पास 2 दी हुई हैं, और SO4 मतलब सल्फर कितना दिया हुआ है हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में देखो हमारे पास जो जिंक है, जिंक कितना है 1 है, ये दोनों बैलेंस है, ठीक है जी। सल्फर कितना है हमारे पास यहाँ पर 1 है, दोनों साइड में 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 4 है, दोनों साइड में 4 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2 है, तो दोनों साइड में 2 है। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, बैलेंस्ड केमिकल ओकेशंस थी, कि दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या हो, सेम हो, तो इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल ओकेशंस। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा एक और केमिकल ओकेशंस, इसको बैलेंस करेंगे हम। और यहाँ पर देखो हम जो रिएक्शन है हमारे पास आयरन प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, तो यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेटा जी और राइट हैंड साइड में आयरन कितना है हमारे पास 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 3 है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है जी। हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 है, राइट हैंड साइड में कितना है 2 है। ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में कितना है बेटा 4 है, अनबैलेंस्ड है। तो ओनली हाइड्रोजन बैलेंस है, आयरन और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस्ड है। तो इसे बैलेंस करेंगे हम बेटा जी। यहाँ पर हम लिखते हैं Fe आयरन प्लस H2O रिएक्शन विद Fe3O4 प्लस H2। देखो हमारे पास यहाँ पर आयरन कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है हमारे पास 1 है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 3 हो जाए, तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा, 3 लगा देंगे। तो आयरन 3 हो गया हमारे पास, तो ये तो बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है बेटा, 1 है। और 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाए, 4 के साथ। तो बेटा जी जो 4 है बेटा, ना तो क्या करना है हमने नीचे लगाना है, ना बीच में, हमने क्या करना है जो कंपाउंड है उसके क्या करना है बेटा, आगे लगाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बेटा 4, ठीक है। 4 लगा तो दिया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई है, पर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं यहाँ पर बेटा, 8, हाइड्रोजन 8 हो गए हैं। और दूसरी साइड हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 बन जाए, 4 के साथ। 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा की, 8। तो दोनों साइड में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम हो गए हैं। कि ये क्या होगी हमारे पास बेटा, बैलेंस केमिकल। तो ऐसे करनी है हमने बैलेंस केमिकल लोकेशंस, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर भी वही चीज़ बताइए कि आयरन है, आयरन को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 है, यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन 2 है और 2 है, ऑक्सीजन 1 एंड 4 है। ये तो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है बेटा, सारा बैलेंस हमने कर ही लिया है ओकेशंस। तो यहाँ तक था बेटा हमारे पास कि केमिकल ओकेशन जो बैलेंस करनी है, तो यहाँ पर तो हमने बैलेंस कर ली है, ठीक है बेटा, यहाँ पर तो हमने बैलेंस कर ली है। और लास्ट स्टेप है कि उसको फिज़िकल स्टेट देनी है। फिज़िकल स्टेट हमारे पास जैसे आयरन है, आयरन हमने क्या है सॉलिड फॉर्म में लिया है, सॉलिड फॉर्म, और वाटर हमने गैसेस फॉर्म में लिया है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो Fe3O4 बनेगा वो एक सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और हाइड्रोजन गैस है, गैस वहाँ से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास इनको फिज़िकल स्टेट दी है। ये हमारे पास फिज़िकल स्टेट में जो हमने लिए हैं, जो हमारे पास जो फॉर्म हुई है वो फिज़िकल स्टेट में लिखे हैं। जो S है, G है, ये वाला बेटा ये फिज़िकल स्टेट होती है इनकी, ठीक है। तो ये हमने किया है बेटा जी आज टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड ओकेशंस का, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में, और केमिकल ओकेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ओकेशंस के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा जी केमिकल्स रिएक्शंस की टाइप्स कितनी होती है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो पढ़ेंगे। तो आपको आज हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा जी।